Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और yes, आज हम देखने वाले हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि हम पूछ सकते हैं एचआर राउंड में। यस, अगर हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, एचआर पूछता है कि कोई क्वेश्चंस हैं क्या इंटरव्यू में, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। यहाँ पे मैं देने वाली हूँ कुछ 10 क्वेश्चंस और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे 10 क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, आपको पिक करने हैं कुछ मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी उतने सारे क्वेश्चंस पूछें जितने इसमें मेंशन है या आपको लगे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो चलिए टिप्स टू आस्क क्वेश्चंस, कौन कौन सी टिप्स रहेंगी। सबसे पहले क्वेश्चंस जो भी हो रिसर्च करके जाएं अबाउट द कंपनी, बहुत ज़रूरी है। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपनीज कल्चर, प्रोफाइल एक्सेट्रा। रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए कंपनी के कल्चर से, प्रोफाइल से, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछने बैठ गए। उसके बाद आता है हमारा प्रिपेयर, फ्यू प्रिपेयर जरूर करके जाए, कर्टियस रहें। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप पूछना स्टार्ट कर दें। फिफ्थ, डोंट इन्वेस्टिगेट और बुली और सरकास्टिक, मतलब अगर हमें कोई ऐसी वीकनेस वगैरह पता है तो हम जाके इन्वेस्टिगेशन तरीके से क्वेश्चंस पूछने लगे, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर पता है तो ठीक है यार, ओके, बुलिंग वे में या फिर हम सरकाजम में, कमेंट्स वे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। ओके, उसके बाद आता है सिक्स्थ, लिसन एंड देन आस्क, और उसके बाद सेवंथ इज बी योरसेल्फ, राइट। सो चलिए अब चलते हैं। व्हाट इज कंपनीज अप्रोच टू वर्क लाइफ बैलेंस, ये क्वेश्चन हो सकता है। और कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स does the company have in place to support work life balance for its employees, or how does the company encourage its employees to prioritize their personal life and maintain a healthy work life balance। सी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। वर्क, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को साथ में मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर कंपनी आपको दे रही है तो ये बहुत एडवांटेज की चीज़ है। क्योंकि आप कहीं पे भी देखें तो कंपनी में ओवर टाइम्स बहुत नॉर्मल होते हैं, स्टे बैक्स बहुत नॉर्मल होते हैं, और इनफैक्ट घर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस पर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है कि आपके लिए पहली बात तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझते हैं, आप एक बैलेंस्ड पर्सन है एंड यू वांट दिस। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी आप भी उस कंपनी के कल्चर में इन्वॉल्व होने को रेडी हैं। आई नो ये कहना बहुत आसान है कि आप इन्वॉल्व होने को रेडी नहीं हैं। ऑब्वियसली जब स्टे बैक्स होते हैं और बर्डन होता है काम का, तो ये सब चीज़ों में हम एज एन एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते जाते हैं, बट स्टिल वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है और इसे हमें इंपॉर्टेंस देनी भी चाहिए। अब मैंने इसके कुछ आंसर्स, या फिर आप कह सकते हैं आंसर्स तो नहीं, हाँ टिप्स ज़रूर हैं। आंसर एक क्लास में मैंने दिया भी है सैम्पल, कुछ मैंने टिप्स यहाँ पे बताए हैं कि अगर एचआर ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस क्वेश्चन को तो हाँ ये काफ़ी पॉजिटिव है, फाइन। और अगर आप एक एचआर भी हैं तो भी आप देख सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, फाइन। तो टिप्स क्या रहेंगे? एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। हमें सबसे पहले तो एम्फेसाइज करना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने भी खुद कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस फॉर एम्प्लॉइज सच एज इंक्रीज जॉब सैटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। Next is employee retention. Next is describe the company's policies and programs that supports work-life balance, such as flexible work schedules, parental leave, and wellness programs. Mention employee concerns related to work-life balance, such as workload, scheduling, and time off. Resolution teams concerns and providing solutions to balance their work. And mention after certain examples like strategies to achieve work-life balance. We prioritize work-life balance and encourage employees to maintain a healthy balance between their work and personal lives. This role is designed to be challenging and fulfilling while still allowing for flexibility and downtime। इसमें क्या मेंशन किया है इन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम एम्फेसाइज करते हैं, एनकरेज करते हैं एम्प्लॉइज को। आपका जो रोल है वो चैलेंजिंग है, फुलफिलिंग है, बट फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ओके, तो हम इसे ऐसा आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन, ये है कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी मोर अबाउट द कंपनी culture and values, how does the company foster a positive work environment and ensure employees are aligned with the company's values, right? So इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? ये आंसर हो सकता है, इसके कुछ टिप्स ऐसे हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक अबाउट कंपनीज कल्चर, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए अगर आप ये कह चाह रहे हैं, राइट। और मेंशन करें इंपॉर्टेंस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। नाउ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इस पर भी मेरा एक सेशन आने वाला है, तो मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी। टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस। आवर कंपनी कल्चर इज सेंटर्ड अराउंड टीम वर्क, कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। We strive to create a supportive and inclusive work environment. Next, how does the company measure success for this position and what are some of the key performance indicators or
Could you also tell me what are some of the key performance indicators that the company uses to measure success in this position? Tips to answer. Profile specific होने चाहिए. No hypothetical. Mention importance of KPIs. How KPIs are measured. How to improve and examples. Right? So इसमें आप ये प्रोफाइल स्पेसिफिक होंगे. कोई भी ऐसे हाइपोथेटिकल बताने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंस बताएं, कैसे मेजर होते हैं, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं. राइट? ये हो गए 3 क्वेश्चंस जिनके मैंने टिप्स दिए हैं. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ 4 से 10 क्वेश्चंस. इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं आंसर करने के लिए कि मतलब आप एचआर हैं और आपको चाहिए, या फिर आप कैंडिडेट भी आप जानना चाहते हैं कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब कौन से इनके आंसर्स होने चाहिए, टिप्स क्या होने चाहिए, तो वो भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में. सो फॉर दिस, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फेसिंग द कंपनी राइट नाउ एंड हाउ डज दिस पोजीशन कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग देम? क्या क्या बिग चैलेंजेस हैं जो कंपनी फेस कर रही है, ये पूछने जरूरी है. इससे लगता है आप बहुत इंटरेस्टेड भी हैं. ओके, ये पोजीशन के क्या चैलेंजेस हैं, कंपनी के क्या बिग चैलेंजेस हैं. एंड फिफ्थ, हाउ डज द कंपनी सपोर्ट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज? प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे सपोर्ट करती है कंपनी, क्या क्या है, क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं. कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, कुछ न्यू लर्निंग्स हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हैं टाइम टू टाइम या नहीं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर ओन एक्सपीरियंस वर्किंग एट द कंपनी? कैसा एक्सपीरियंस है आपका कंपनी में काम करते हुए. Seventh, can you tell me about a recent project or initiative the company has undertaken and how this position would contribute to its success? क्या है कोई recent project, कोई initiative है और ये जो मेरी position है वो कैसे help करेगी उसके सक्सेस में, उस प्रोजेक्ट के सक्सेस में. देखिए ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो अगेन आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि भाई इनकी कंपनी में क्या चल रहा है और ये पोजीशन कैसे हेल्प कर सकती है, मतलब मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली. ओके, सो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. What opportunities are there for professional growth and advancement within the company? फिर again वही advancement and professional growth का question. Can you provide an overview of the company's career development and training opportunities? क्या है career development और training opportunities? ये पूछ सकते हैं आप. How does the company handle conflicts between employees or within teams? Again ये बहुत important है क्योंकि जहाँ human being है वहाँ conflicts होंगे ही होंगे. तो आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप concern है एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एक अच्छे कंपनी कल्चर के लिए एक्चुअली. ओके, सो ये क्वेश्चंस ये भी प्रूव करते हैं कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कंपनी में, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा. मतलब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में भी हेल्प करेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जजमेंट में यूज़ किया ही जाता है. जब हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो ये कि क्वेश्चंस क्या थे, एक कैंडिडेट ने हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें ये चेक करने में कि कैंडिडेट सच में इंटरेस्टेड है या फिर वो ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गए हैं. ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड ऐसे ही अब बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं एचआर से रिलेटेड एंड जनरल भी. सो प्लीज़ टेल मी, कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन से आप इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और अगर ये हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.